हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। प्रियात्मन, थोड़ा कुछ आत्मा परमात्मा संबंधी चर्चा कर लें। एक निर्मोही राजा का कथानक बहुत प्रभावशाली है, शिक्षाप्रद है। एक राजकुमार किसी दिन जंगल में घूमने के लिए गए, तो घूमते घूमते एक महात्मा जी की कुटिया में पहुंच गए। महात्मा जी ने स्वागत किया, आओ राजकुमार। परिचय पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। राजकुमार ने अपना नाम लक्ष्मण सेन और पिताजी का नाम निर्मोही बताया। निर्मोही नाम सुनकर महात्मा हंस पड़े कि नाम ही नाम निर्मोही है, यह वास्तव में निर्मोही है। राजकुमार ने कहा, नहीं महाराज, वास्तव में निर्मोही है, हमारा सारा परिवार निर्मोही है। अच्छा, महाराज को विश्वास नहीं हुआ। कहने लगे, तुम यहाँ बैठो और मैं परीक्षण करके आता हूँ। राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया ये प्रोग्राम इनका। कुटिया में बैठ गए और महाराज राजधानी आ गए। राजधानी आते ही द्वारपाल से कहा, भाई तुम्हारा राजकुमार जंगल में घूमते हुए एक शेर का शिकार हो गया है, महल में पता कर दो। द्वारपाल ने कहा, महाराज किसकी बात कह रहे हैं आप, कौन राजकुमार, किसका राजकुमार, ये तो सब माया का प्रपंच है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। और शेर का शिकार हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है, आप निश्चिंत अपना भजन करें। द्वारपाल की बात सुनकर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो रुके नहीं, सीधे रणवास में पहुंच गए। जहाँ राजकुमार का कक्ष था, राजकुमार की रानी से कहा, बिटिया राजकुमार शेर का शिकार हो गया, उसकी लाश पड़ी है हमारी कुटी में, मंगाओ और उसका दाह संस्कार करो। तो पहले तो चरण छुए महाराज की रानी ने। कहा, महाराज आप महात्मा हैं, कैसी बात करते हो, किसकी पत्नी, किसका पति, और कौन शिकार हो गया शेर का। ये आत्म तत्व अनादि है, अजन्मा है, अविकारी है, इसमें कोई विकार संभव नहीं है। ये विकार सब माया में है, प्रपंच में है, जो हो गया सो हो गया, आप भजन करिए। बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज को। राजकुमार की माँ पर गए, उसके पिता पर गए, सभी के यही जवाब थे, महाराज किस चक्कर में पड़े हैं, कौन पिता कौन पुत्र, कौन माता कौन पुत्र, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये तो माया में है, मदारी का तमाशा है। महाराज क्यों लग गए इसमें, जो हुआ है ठीक हुआ है, जो होगा ठीक होगा, भजन करिए, अपना जीवन बनाइए। क्या आपको आत्मदर्शन हो गया। उल्टा महाराज ने सवाल किया महात्मा जी से, आत्मदर्शन हुआ नहीं था। कहने लगे, नहीं भाई, अभी तो साधना चल रही। कि किसकी साधना, कैसी साधना, कौन कर रहा साधना, किसकी कर रहे हो, आप स्वामी तो हो। महाराज आप स्वयं आत्माराम हो, साधना दूसरे की करनी होती है, दूसरा तो है तो नहीं कोई, भ्रमवश लगता है दूसरा,
है नहीं। जैसे मदारी रुपया हाथ में रखते हुए खाली हाथ दिखा देता है और मिट्टी से रुपया बनाकर दिखाता है फिर, लेकिन वास्तव में मिट्टी से रुपया नहीं बनता। वो सफाई है हाथ की, वो एक कला है। भगवान भी एक कलाकार है, एक बहुत बड़े मदारी हैं। ये प्रपंच रचा है। जब तक शरीर में अपनापन है तब तक प्रपंच का प्रभाव रहता है, और दृष्टिकोण बदलते ही, आत्मचिंतन करते ही वास्तविकता का बोध हो जाता है। और ये आत्मा परमात्मा दो नहीं होते महाराज। आत्मा सुपरमात्मा आपने बहुत बार सुना होगा। आत्मा परमात्मा अभिन्न है, और ये शरीर और संसार आत्मा से सदा भिन्न है, भिन्न रहा है, भिन्न है और भिन्न रहेगा। परंतु अहमता ममता जब तक शरीर में रहती है, कोई अपना दिखता है, कोई पराया दिखता है, और इसी ऊहापोह में जीवन बीत जाता है। तो आत्मचिंतन करिए, जाइए, जो हो गया सो ठीक हो गया। आश्चर्यचकित होकर महात्मा वापिस हुए और कुटी में आकर देखे राजकुमार बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कहने लगे भाई एक कमाल हो गया राजकुमार। मैं गया और थोड़ी देर बाद तमाम महल में आग लग गई। भाई सब मर गए तो जल्दी पहुंचो, हाहाकार मिछली वहां तो तुम्हारे महल में। राजकुमार की हंसी में कोई परिवर्तन नहीं आया। हंसते हुए बोले महाराज क्या कह रहे हो, किसका परिवार, कौन जल गया आग में, कहाँ लग गई आग? ये प्रपंच है, स्वप्न होता है, इसमें सार नहीं है महाराज, क्या कह रहे हो? आत्मचिंतन करो, वास्तव में आत्मा राम है। मैं और आप, ये और वो, ये प्रपंच का खेल है। आपकी और मेरी आत्मा दो नहीं हो सकती। पिता पुत्र की आत्मा दो नहीं हो सकती। पति पत्नी की आत्मा दो नहीं हो सकती। अपने प्राय की आत्मा दो नहीं हो सकती। संपूर्ण सृष्टियों में आत्मा एक समय में सर्वत्र व्याप्त है। इसके लिए एक या दो कहना भी उचित नहीं है। एक दो से परे है ये, बस है और सदा है, इसमें कोई विकार नहीं है। इस संघात में विकार है। अंतःकरण के चार भेद होते हैं महाराज, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इस शरीर को शास्त्र की भाषा में संघात कहते हैं। प्राण समुदाय सहित ये संघात, ये माया का विकार है। हर समय परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील है। संपूर्ण प्रकृति परिवर्तनशील है और आत्मा इसका आधार है। ये स्वयं जड़ है। सारी क्रियाएं, सब शब्दकोश, सब इस प्रपंच में है, इस त्रिगुणात्मक माया में है। आत्मा सदा इससे अछूता रहता है। राजकुमार की बातें सुनकर महाराज की भी ज्ञान की आंखें खुल गई, और तब उन्हें बताया सारा अपना किस्सा। वहां भी मैंने तुम्हारी मृत्यु बताई थी, कोई प्रभावित नहीं हुआ। यहाँ महल में आग लगी बताई, आप प्रभावित नहीं हुए, आप धन्य हैं। अब मुझे विश्वास हुआ कि वास्तव में आपके पिता श्री निर्मोही हैं और आप सभी आत्मज्ञानी हैं। आपका सत्संग पाकर मैं भी धन्य हो गया हूँ। इस छोटे से कथानक से शिक्षा लीजिए, ये वास्तव में सच है। गीता भी इसका समर्थन करती हैं, वेद उपनिषद भी इसका समर्थन करते हैं। तीनों वादों में अंतिम अद्वैतवाद सत्य है। त्रैतवाद भी माया का विकार है, द्वैतवाद भी माया का विकार है। शरीर और संसार माया का विकार है। मन बुद्धि आदि धोखेबाज हैं जब तक इनका शुद्धिकरण नहीं होता। तो इसलिए उठिए, जागिए, स्वयं को पहचानिए। स्वयं को पहचानने में एक पल का काम लगता है। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मथुरा में, ना काशी, ना काबे कैलाश में।
और सच्चे मन से ढूंढा तो मिल जाऊंगा एक पल की तलाश में। हरदम रहूं तेरे विश्वास में, गहराई से विचार करें और दृष्टिकोण बदलें। कर्तापन का भाव हटाएं। आप कुछ नहीं कर रहे, आपने कभी कुछ किया ही नहीं, कर भी नहीं सकते। संपूर्ण क्रियाकर्म इस संघात में है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शुक्राय नमः।